हेलो एवरीवन। ये यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 जिसका एग्ज़ाम जुलाई में होने की संभावना है, उसके लिए हमने नेशनल इवेंट्स का पार्ट 1 करवा दिया था। ये पार्ट 2 है। सिर्फ एक महीने में जो मुहिम चला रहे हैं यूपीएचसीएससी की तैयारी करने के लिए, उसमें ये पार्ट 2 है और इसके बाद हमारा नेशनल ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखें और सारे पॉइंट्स नोट डाउन करें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में यही नेशनल इवेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं लेके आ रहा हूँ। पार्ट 1 में 9 टॉपिक थे और ये पार्ट 2 है, इसमें भी 9 टॉपिक हैं। धन्यवाद। चलिए, 10th टॉपिक, कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर 15 टू 18 ईयर्स। जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो कोवैक्सीन इज़ दी ओनली वैक्सीन अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 18 ईयर्स। सिर्फ कोवैक्सीन अवेलेबल है वैक्सीनेशन के लिए, जो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए निकाला गया है। ओनली कोवैक्सीन, ठीक है, ये याद रखिएगा, सिर्फ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड इन 2 डोजेज एट अ गैप ऑफ 28 डेज। जो कोवैक्सीन दिया जाएगा 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, वो 2 डोज में दिया जाएगा और दोनों डोज के बीच में कितने दिनों का गैप होना चाहिए? 28 दिनों का गैप होगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही याद रखना है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। कोवैक्सीन सिर्फ अवेलेबल है 15 से 18 साल के लिए, सिर्फ कोवैक्सीन अवेलेबल है और वो 2 डोजेज में दिया जाएगा 28 दिनों के अंतराल पे, ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां टॉपिक, फाउंडेशन लेड फॉर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, बल्कि उसका फाउंडेशन, नींव रख दी गई है। जो पहला पत्थर होता है, नींव रखा जाता है, वो नींव रख दिया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश में ये बन रहा है। जनवरी 2022 में इसकी नींव रखी गई, ठीक है। द यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड एट सलावा एंड काइली विलेजेस। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। जो मेरठ के 2 गांवों में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ? सलावा एंड काइली, SALAWA सलावा एंड KAILI काइली विलेजेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सरधाना टाउन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मेरठ के सरधाना टाउन, जो शहर है सरधाना टाउन, उसके बाहरी तरफ 2 गांव हैं, सलावा और काइली। उसमें मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है और ये इसका लगभग कितना खर्चा आ रहा है? लगभग 700 करोड़, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अबाउट 700 करोड़। तो इतना याद रखना है आपको। मैंने बता दिया है, जनवरी 2022 में इसका नींव रख दिया गया है। सलावा और काइली गांव में बनेगा, सरधाना टाउन के बाहर, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका खर्चा लगभग 700 करोड़। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां टॉपिक, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ARIIA 2021 घोषित कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ रिलीज्ड, मतलब घोषित कर दिया है अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ARIIA 2021 इन दिसंबर 2021। कब घोषित किया गया है? दिसंबर 2021 में। और इसके हिसाब से, इस रैंकिंग के हिसाब से अब कौन से संस्थाएं कौन से नंबर पे हैं ये जान लेते हैं। IIT मद्रास has again emerged as the best institute under the CFTIS and Central University and Institute of National Importance. Central University and Institute of National Importance, टेक्निकल में सबसे टॉप रैंक पे अटल रैंकिंग के हिसाब से IIT मद्रास है। सेकेंड नंबर पे IIT बॉम्बे है और थर्ड नंबर पे IIT दिल्ली, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये टेक्निकल वाले कैटेगरी में, टेक्निकल एजुकेशन के कैटेगरी में नंबर अटल रैंकिंग के हिसाब से नंबर पहला याद रखिएगा IIT
मद्रास, नंबर सेकंड IIT बॉम्बे और नंबर थर्ड IIT दिल्ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ स्टेट रन एंड डीम, जो स्टेट का, ये तो सेंट्रल हो गया। अब स्टेट वाले में किसको मिला है? स्टेट वाले कैटेगरी में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उसमें सबसे पहला पंजाब यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1। डीम्ड वाले कैटेगरी में पंजाब यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है, फॉलोड बाय, मतलब उसके सेकंड नंबर पे DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड नंबर पे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द थर्ड एडिशन ऑफ ARIIA, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ARIIA, आर्या। ठीक है, तो आपको याद रहेगा टेक्निकल में सबसे पहला मद्रास, IIT मद्रास, सेकंड IIT बॉम्बे, थर्ड IIT दिल्ली, और स्टेट वाले में नंबर 1 पंजाब, नंबर सेकंड दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड नंबर थर्ड नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2001। गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन, सुशासन इंडेक्स 2021। ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, मतलब 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस। इसी दिन 25 दिसंबर को 2021 में 2021 25 दिसंबर को सरकार ने क्या रिलीज़ किया है? द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया। किस दिन रिलीज़ किया? 25 दिसंबर 2021 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडेक्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। ये आपको याद रखना है, किस डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है? DARPG, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको फुल फॉर्म याद रहेगा। DARPG का फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। इतना याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस में आता है। ठीक है, इसी ने रिलीज़ किया है, प्रिपेयर किया है। रिलीज़ किसने किया है? गवर्नमेंट ने, ठीक है, सरकार ने। और किसने प्रिपेयर किया, बनाया किसने इसको? DARPG ने। ठीक है, बता दिया इतना मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें पॉइंट याद रखिएगा, अर्लियर दिस ईयर, इसी साल शुरुआत में, इंडिया वाज रैंक्ड 49th इन दी चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। ये इंटरनेशनली निकाला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, CGGI। तो उसमें क्या था इंडिया का रैंक? इंडिया का रैंक था 49वां। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब गुड गवर्नमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 10 सेक्टर्स। अभी किस पे आधारित है? 10 सेक्टर पे आधारित है एंड 58 इंडिकेटर्स। ठीक है, 58 पैरामीटर इंडिकेटर पे किस पे बेस्ड है? ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की हम बात कर रहे हैं, ये दो चीज़ों पे आधारित है। 10 सेक्टर्स, 10 सेक्टर को चुना जाता है, और 58 इंडिकेटर्स को लिया जाता है कंसिडरेशन में, इसको प्रिपेयर करने में। अब इसके हिसाब से जानते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किसको, कौन से स्टेट को क्या मिला है। तो अब आ जाते हैं टॉप रैंक स्टेट्स, सबसे ऊंचा स्टेट्स जिनको मिला है। तो इसकी कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में ये बनाया जाता है। एक होता है अदर स्टेट्स ग्रुप A, एक होता है अदर स्टेट्स ग्रुप B, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी, और एक होता है UTs, यूनियन टेरिटरीज। तो हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 4 कैटेगरी के स्टेट्स को मिलता है, एक अदर स्टेट्स ग्रुप A, एक अन्य राज्य ग्रुप B, एक नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, और एक यूनियन टेरिटरीज। तो अब आ जाते हैं अदर स्टेट्स, अन्य राज्य ग्रुप A में किस किस को मिला है। तो नोट डाउन करिए, ग्रुप A में जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मिला है टॉप, वो है गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रुप A में गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। अब आ जाते हैं अदर स्टेट्स ग्रुप B। ये तो ग्रुप A तो बता दिया, अब ग्रुप B में आ जाते हैं। तो ग्रुप B में मध्य प्रदेश, राजस्थान
और छत्तीसगढ़। ठीक है, नोट कर लीजिए। मध्य ग्रुप बी में मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में हैं स्टेट्स जितने भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें हैं, असम, मेघालय वगैरह। तो नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में किस किस को मिला है? हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम और उत्तराखंड। नोट डाउन कर लीजिए। हिल स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में किस कैटेगरी में किस किस को मिला है? हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम और उत्तराखंड। अब आ जाता है लास्ट कैटेगरी, यूनियन टेरिटरीज़। तो यूनियन टेरिटरीज़ में सिर्फ एक स्टेट को मिला है, एक राज्य को मिला है, वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, आपको याद रहेगा। तो ये था अटक गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में, कौन से स्टेट को क्या मिला है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स किस दिवस को दिया गया है? 25 दिसंबर, जिसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 दिसंबर, याद रखिएगा। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14th टॉपिक, 14वां टॉपिक, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021। क्या? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, IISF, IISF शॉर्ट फॉर्म में। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन पनाजी, पणजी भी कहते हैं, पनाजी, गोवा। कब से कब तक? 10 से 13 दिसंबर 2021। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। पनाजी गोवा में हुआ था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। अब इसमें इतना याद रखना है बस कि कहाँ हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया, पनाजी गोवा, 10 से 13 दिसंबर 2021 को। और इसका थीम क्या था, ये आप एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं खासकर UPSC वगैरह असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, जीके में यही बहुत पिक्यूलियर पूछता है। मैंने आपको बताया था, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि पनाजी गोवा में हुआ 10 से 13 दिसंबर को, और इसका थीम क्या था, इसका जो विषय था वो क्या था, थीम क्या था। तो इसका थीम था सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया। आई रिपीट, फिर से रिपीट करता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया। ठीक है, आपको याद रहेगा इसका थीम। IISF 2021 का थीम, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का थीम, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया। ठीक है, हुआ कहाँ था? पनाजी गोवा में। कब से कब तक? 10 से 13 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, चलिए ये आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 15th नंबर टॉपिक नेशनल में, इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रेन। भारत का पहला वर्चुअल मतलब ऑनलाइन साइंस लैब बच्चों के लिए, ठीक है, इसका निर्माण हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रेन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रेन ऑन नवंबर 22, 2021। 22 नवंबर 2021 को जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने लॉन्च किया है क्या? भारत का पहला वर्चुअल साइंस लैब बच्चों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यू वर्चुअल साइंस लैब फैसिलिटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CSIR। ये आपको याद रखना है। फिर 22 नवंबर को आया, ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? द न्यू वर्चुअल जो आया है वर्चुअल साइंस लैब हैज़ बीन डेवलप्ड, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? CSIR द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भारत का जो CSIR है इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन पार्टनरिंग विथ IIT बॉम्बे। किसके साथ पार्टनरिंग किया है? किसके साथ जुड़ के? IIT बॉम्बे के साथ। तो CSIR IIT बॉम्बे के साथ जुड़कर, कोलैबोरेट कर ये वर्चुअल साइंस लैब को डेवलप किया है। ठीक है, किस प्रोग्राम के अंतर्गत द्वारा इसका निर्माण हुआ है?
तो इसका CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। सेंट्रल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिज्ञासा प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, किस प्रोग्राम के द्वारा हुआ है? जिज्ञासा प्रोग्राम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विच फैसिलिटेट्स, जो आसान बनाता है किस चीज़ को? क्लासरूम लर्निंग विथ लेबोरेटरी रिसर्च फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आसान बनाता है, जो क्लासरूम शिक्षा है उसको लैब के शिक्षा के साथ जोड़ता है। मतलब आपका क्लासरूम लर्निंग भी होगा लेबोरेटरी के रिसर्च के साथ, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना था, ये आपको याद रहेगा। आपने आई होप आपने नोट डाउन भी किया होगा साथ साथ में। नवंबर 22, 2021 को आया, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। CSIR और IIT बॉम्बे ने मिलके इसको डेवलप किया है। CSIR के जिज्ञासा प्रोग्राम के अंतर्गत ये इसका निर्माण हुआ है। क्लासरूम लर्निंग और लेबोरेटरी रिसर्च, मतलब लैब का रिसर्च को साथ जोड़कर आसान बनाया जाए, किसके लिए? स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं 16वें पॉइंट पे, 16वें टॉपिक पे, 16वें पॉइंट पे GK में। ठीक है, नेशनल इवेंट्स। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 घोषित कर दिया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स, ये पुलिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज्ड, घोषित कर दिया गया है। द इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन हैज़ रिलीज्ड IPF सिटीजन्स सेटिस्फैक्ट्री सर्वे। ठीक है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन सिटीजन्स सेटिस्फैक्ट्री सर्वे ऑन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 इन नवंबर 2021 में इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने ये स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स घोषित किया है। ठीक है, अब इसमें क्या रैंकिंग है? तो आंध्र प्रदेश हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में सबसे अच्छी पुलिस का जो सर्विस है उसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, उसका पहला रैंक है, विथ एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 8.11 आउट ऑफ 10। ये 10 में से स्कोर दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का कितना है? 8.11, 10 में से। ठीक है, तेलंगाना पुलिस इज़ ऑन सेकेंड पोजीशन। तेलंगाना पोजीशन को सेकेंड पोजीशन मिला है, इसको 8.10 पॉइंट्स मिले हैं। वाइल आसाम पुलिस हैज़ सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन। आसाम पुलिस को तीसरा स्थान मिला है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। उसका रेटिंग क्या है आसाम का? 7.89 आउट ऑफ 10। तो स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आपको याद रखना है, पहला आंध्र प्रदेश को मिला है फर्स्ट रैंक, पहला पोजीशन आंध्र प्रदेश का है। इसको सबको 10 नंबर में से मिला है, पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा है 8.11 आंध्र प्रदेश का, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे है। 8.11, 8.10 है, इससे एक पॉइंट कम तेलंगाना का है, तो 8.10 तेलंगाना को सेकंड पोजीशन मिला है। और तीसरा पोजीशन किसको मिला है? आसाम पुलिस को, उसको मिला है 7.89। तो पहला पोजीशन हो गया आंध्र प्रदेश पुलिस, आंध्र प्रदेश स्टेट का, दूसरा तेलंगाना पुलिस और तीसरा आसाम पुलिस। ठीक है, इतना आपने आई होप कि नोट डाउन किया होगा और आपको याद भी रहेगा। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स ये कौन जारी करता है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 17वें पॉइंट पे, 17th पॉइंट नेशनल इवेंट में। नवंबर 15 नवंबर मार्क्ड एज जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय किसको कहते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। तो नवंबर 15 जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मार्क कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, मनाया जाएगा। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डिक्लेरेशन ऑफ 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस। जो यूनियन कैबिनेट है भारत सरकार का, उसने ये अप्रूवल दे दिया गया, मान्यता दे दिया गया है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देखा जाए और मनाया जाए। ठीक है, द डे इज़ डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, द डेट 15 नवंबर इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री बिरसा मुंडा। अब इसमें ये सब बातें आपको याद रखनी है कि गौरव दिवस 15 नवंबर को बनाया जाएगा। किसके लिए अर्पित है, किसके लिए समर्पित है ये दिन? किसकी याद में? जितने भी ट्राइबल जो आदिवासी
स्वतंत्रता सेनानी थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, उनकी याद में, उनके मेमोरी में इसको मनाया जाएगा। और तीसरा चीज़ ये याद रखना है कि 15 नवंबर किसका जन्म दिवस है? बिरसा मुंडा, जो कि बहुत बड़े बिहार के संथल के एक मुंडा ट्राइब के बहुत बड़े एक स्वतंत्रता सेनानी रहे और बहुत सारा आंदोलन किया। किसने? बिरसा मुंडा ने। उनका 15 नवंबर जन्म दिवस है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम 18वें टॉपिक पे पहुंच चुके हैं नेशनल इवेंट्स में। ये आखिरी है नेशनल इवेंट्स का, पार्ट 2 वीडियो का आखिरी। इसके बाद नेशनल इवेंट्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्लेयर्ड एंजाइटी एज चिल्ड्रेंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी निकालता है, ऑक्सफोर्ड वर्ड प्रेस है, इंटरनेशनल वर्ड प्रेस है ऑक्सफोर्ड। उसने एंजाइटी को हिंदी में क्या कहते हैं? घबराहट को बच्चों का वर्ड ऑफ द ईयर, शब्द ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस OUP, जो ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी प्रेस है, हैज़ डिक्लेयर्ड एंजाइटी एज चिल्ड्रेंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बेस्ड ऑन देयर रिसेंट रिसर्च इन जनवरी 2022। ठीक है, उन्होंने रिसर्च किया है बच्चों पे और फिर ये घोषित किया है किस वर्ड को? एंजाइटी वर्ड को, घबराहट वर्ड को। Anxiety has been selected based on a survey conducted on around 8,000 children of 7 to 14 age group from 85 schools in the United Kingdom। ये रिसर्च कैसे किया गया है? 8,000 बच्चों को लिया गया है 7 से 14 साल के एज ग्रुप में, और कितने स्कूलों को लिया गया है? 85 स्कूल्स। किस जगह पे? यूनाइटेड किंगडम में, UK में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उन्होंने से पूछा गया, उन बच्चों से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा वो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं पूरे दिन में। तो उन्होंने बताया, जब खासकर वो स्वास्थ्य और सेहत की बात करते हैं, हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं, तो कौन सा वर्ड चूज़ करते हैं? तो उन्होंने बताया, जो सर्वे में निकला वो निकला एंजाइटी। तो इसीलिए एंजाइटी को, घबराहट को, चिल्ड्रेंस वर्ड ऑफ द ईयर, बच्चों का शब्द इस साल का 2021 का घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इतना ही था। एंजाइटी वर्ड आपको याद रखना है। चिल्ड्रेंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसने रिलीज़ किया है, किसने निकाला है, डिक्लेयर किया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस को OUP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, 8,000 बच्चों का सर्वेक्षण हुआ था 7 से 14 साल के एज में ग्रुप में, और 85 स्कूल्स को लिया गया था। कहाँ पे हुआ था ये सर्वे या रिसर्च? यूनाइटेड किंगडम में। तो निकल के आया कि एंजाइटी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हुआ शब्द है बच्चों द्वारा, खासकर जब वो सेहत और स्वास्थ्य की बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इस नेशनल इवेंट्स को। ध्यान दें, अगले वीडियो में हम स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पोर्ट्स के लिए कवर करेंगे। और स्पोर्ट्स का आएगा, और उसके बाद प्लीज़ आप प्लीज़ फॉलो करें सत्यलक्ष्य क्लासेस को रेगुलर प्रिपरेशन के लिए, जो मैं 1 महीने में करवा रहा हूँ UPSC के लिए, जो एग्ज़ाम 2022 में आने वाला है। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, उसके लिए करें फॉलो। और बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको यूँ ही वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.